नमः संस्कृताय सरल संस्कृत संगम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मलय द्विवेदी। सर्वप्रथम आप सभी को आज महाशिवरात्रि पर्व की मंगल कामनाएं। हर रोज की तरह आज हम आप लोगों के बीच नीति शतक, जो कि लेखक हैं भर्तृहरि जी, आज हम नीति शतक का संक्षिप्त परिचय लेकर आए हैं। क्योंकि परीक्षा कोई भी हो, अगर ग्रंथों से परिचय पूछता है तो सामान्य परिचय ही पूछता है। जो परीक्षा में आने वाली महत्वपूर्ण चीजें हैं वही लेकर आप लोगों के पास आज उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आइए अब हम लोग नीति शतक को पढ़ते हैं, नीति शतक पर बात करते हैं। जैसे कि हम आप लोगों को बता दें कि नीति शतक के लेखक हैं महाकवि भर्तृहरि जी। विधा है मुक्तक काव्य, मतलब जो ये नीति शतक आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का मुक्तक काव्य है। इसका मुक्तक काव्य का लक्षण है मित्रों, पूर्वापर निरपेक्षेणापि ही एन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तम। कहां से लिया गया है मित्रों? ध्वन्यालोक से। कहते हैं इसका अर्थ हुआ कि इस प्रकार अर्थ प्रकाशन के लिए एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले स्वतंत्र पद्य श्लोक मुक्तक कहे जाते हैं। ठीक, कौन है? अब इसके लेखक हैं, आपके नीति शतक के लेखक हैं महाकवि भर्तृहरि जी। भर्तृहरि। ठीक, और विधा क्या है आपका? मुक्तक काव्य। अभी हम लक्षण भी आप लोगों को बताए हैं। विधा है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य। ठीक, मुक्तक काव्य का लक्षण है मित्रों, लक्षण है पूर्वापर निरपेक्ष। पूर्वापर निरपेक्षणापि ही एन रसचर्वणा तदेव क्रियते तदेव मुक्तकम। तदेव क्रियते तदेव मुक्तकम। कहां से लिया गया है? आपके ध्वन्यालोक से लिया गया है। ध्वन्यालोक से लिया गया है। क्या है? लेखक इसके भर्तृहरि जी हैं। विधा मुक्तक काव्य है। लक्षण पूर्वापर निरपेक्षणापि ही एन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम। कहां से लिया गया मित्रों? ध्वन्यालोक से। ठीक, अब इसका अर्थ मैं बताया हूं कि इस प्रकार अर्थ प्रकाशन के लिए एक दूसरे की अपेक्षा न रखने वाले स्वतंत्र पद्य श्लोक मुक्तक कहे जाते हैं। ठीक, अब आते हैं कि नीति शतक में श्लोक संख्या, कुल श्लोक संख्या कितनी है मित्रों? 111। अगर पूछ रहा है नीति शतक में श्लोक संख्या कितनी है तो 111, और पद्धतियां कितनी है तो केवल 11, वो भी मंगलाचरण सहित। तो कुल श्लोकों की संख्या, नीति शतक में कुल श्लोकों की संख्या 111। 111। ठीक, और कुल पद्धतियां केवल 11, मतलब कि 11 पद्धतियां हैं, वो भी आपका मंगलाचरण सहित।
मंगलाचरण सहित 11 पद्धतियां हैं। 11 पद्धतियां कौन कौन सी हैं आपकी? पहला आता है, कहते हैं कि मंगलाचरण में जो मंगलाचरण की बात आई है उसके देवता आपके ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी उसके देवता हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी को नमस्कार किया गया। तो इसका मतलब जो इसमें मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो जो आपके नीति शतक में है उसमें ब्रह्मा जी को नमस्कार किया गया है, इसलिए वे नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। सॉरी। फिर पहला मंगलाचरण आता है, उसके बाद आपकी पद्धतियां हैं, कुल पद्धतियां 11 जो कि मंगलाचरण सहित है। तो पहली पद्धतियां जो आती है वो आती है अज्ञ पद्धति, मतलब कि मूर्ख निंदा पद्धति से शुरुआत होती। ब्रह्मा जी को नमस्कार करने के बाद पहला पद्धति जो शुरुआत होती है आपकी मूर्ख निंदा पद्धति से शुरुआत होती है। और अंतिम पद्धति कौन सी है? आपकी कर्म पद्धति है। पूछता है कि शुरुआत कहाँ से होती है, ब्रह्मा जी को नमस्कार करने के बाद कहाँ से शुरुआत होती है? तो मित्रों, मूर्ख निंदा पद्धति मतलब अज्ञ पद्धति से शुरुआत होती है। और जो अंतिम पद्धति जो 11वां पद्धति आपका है मंगलाचरण से जो 11वां पद्धति है वो आपका कर्म पद्धति है। हम क्रम से 10 मंगलाचरण से 10 पद्धति का नाम बताते हैं। मंगलाचरण आपको अभी बता देंगे। उसके बाद आपका आता है मंगलाचरण का, जब ब्रह्मा जी को नमस्कार करने के बाद शुरुआत होती है तो पहला आता है अज्ञ पद्धति मतलब मूर्ख निंदा पद्धति, जहां से नीति शतक की शुरुआत होती है। फिर आते हैं विद्वु पद्धति, विद्वु पद्धति। फिर आता है मान शौर्य पद्धति, मान शौर्य पद्धति, ये आपकी तीसरी पद्धति है। फिर आती है चौथी अर्थ पद्धति, चौथी क्या है? अर्थ पद्धति। पांचवी क्या है? दुर्जन पद्धति। छठवीं का है सुजन पद्धति। सातवीं क्या कौन सी पद्धति है? परोपकार पद्धति, परोपकार पद्धति। फिर आती है 8वीं जो कि धैर्य पद्धति, धैर्य पद्धति। किसी काम करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए धैर्य रखना जरूरी है, धैर्य पद्धति। ठीक। फिर 9वां पद्धति आपका आता है दैव पद्धति, दैव पद्धति। ठीक। और जो लास्ट जो बताए हैं अंतिम पद्धति वो आपकी कर्म पद्धति, क्योंकि कहा जाता है बिना कर्म के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। कुछ पाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। तभी कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 2य अध्याय में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना जरूरी है, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा नहीं करिए। जैसा आप कर्म करेंगे वैसे आपको फल की प्राप्ति होगी, होगी जरूर। धैर्य रखिए, कहा गया है इसमें 8वें पद्धति में कहा गया, धैर्य की बात की गई है, धैर्य। फिर 9वां आपका है दैव पद्धति, 10वां आपका कर्म पद्धति है, कर्म पद्धति। तो मित्रों, ये सामान्य परिचय के रूप में आप लोग जरूर याद करिए, क्योंकि पूछता है कि नीति शतक में जो पहला पद्धति मंगलाचरण के बाद पहला पद्धति आती है वो आपका अज्ञ पद्धति मतलब मूर्ख निंदा पद्धति है। और जो अंतिम पद्धति कहाँ अंत होता है तो आपका कर्म पद्धति से अंतिम होता है। ठीक। इसमें जब आती है शैली, भाई हर चीज की शैली होती है कि किस शैली में किस चीज की बात कही गई है। तो आपके जो नीति शतक में है वो प्रसाद गुण से युक्त और मुहावरेदार है, प्रसाद गुण से युक्त है और मुहावरेदार है। शैली क्या है इसकी? नीति शतक की प्रसाद गुण से युक्त है, प्रसाद गुण से युक्त है, प्रसाद गुण। ठीक। और मुहावरेदार है, मुहावरेदार है। ठीक। फिर कहते हैं कि प्रसाद गुण से युक्त है, मुहावरेदार है। फिर आते हैं मंगलाचरण पर। मंगलाचरण किसे कहा जाता है? मंगलाचरण ने बता दिया कि कुछ शुरुआत करने के पहले, कोई कार्य शुरुआत करने पहले एक बार मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण मतलब भगवान की स्तुति की जाती है,
3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। तो जो आपके नीच शतक में है उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, जो कि नमस्कार किया गया है इसमें। तो हम आपको बताते हैं, तो समझिएगा कहाँ पर नमस्कार, कैसे पता चला कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो हम आइए बताते हैं कि दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना, दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नंत छिन्मांत्र मूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे। नमः शांताय तेजसे, नमः शब्द आया है। नमः शब्द मतलब कि नमस्कार किया जा रहा है। किसको? ब्रह्मा जी को। इसमें देवता कौन से हैं? ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को नमस्कार किया जा रहा है। तो ब्रह्मा जी के नमस्कार करने के पश्चात जो पहली पद्धतियां की शुरुआत होती है वो आपकी है अज्ञ पद्धति, मतलब मूर्ख निंदा पद्धति। मतलब मूर्ख से शुरुआत होती है और लास्ट में कर्म पे अंत होता है। जो आपका लास्ट पद्धति है 11वां, वो आपका कर्म पद्धति है। तो मंगलाचरण के देवता कौन हुए आपके? ब्रह्मा जी। तो जो दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना जो है श्लोक है उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। किसको किया गया है? ब्रह्मा जी को नमस्कार किया गया है। इसमें देवता कौन से हैं? ब्रह्मा जी हैं। मंगलाचरण के देवता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। फिर कहते हैं मंगलाचरण में छंद कौन सा है? तो मित्रों अनुष्टुप छंद है। मंगलाचरण जो आपका ये ब्रह्मा जी को नमस्कार किया गया है, अगर पूछेगा कि जो नीच शतक का मंगलाचरण है उसमें कौन सा छंद है, कौन सा मंगलाचरण है, तो मित्रों नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, अनुष्टुप छंद है। फिर कहते हैं कि भर्तृहरि ने नीच शतक में ब्रह्मा की स्तुति के बाद, स्तुति के पश्चात मूर्ख पद्धति से ग्रंथ का आरंभ किया है। मैं इसको बता चुका हूं, मूर्ख पद्धति से ग्रंथ का आरंभ किया गया है। ब्रह्मा की स्तुति के बाद पहला जो शुरुआत किए हैं मूर्ख पद्धति, मतलब अज्ञ पद्धति, अज्ञान पद्धति, अज्ञ पद्धति से शुरुआत किए हैं। अंतिम पद्धति आपकी है कर्म पद्धति, कर्म पद्धति से अंत हुआ है। ये आपके लिए, आप लोगों के लिए नीति शतक के सामान्य परिचय लेकर मैं आज उपस्थित हुआ हूं। और सामान्य परिचय के लिए अगर कोई भी परीक्षा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग इसको देखिए, इसमें से आप लोग के प्रश्न अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। तो मित्रों हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे चैनल से। जो भी आपके इष्ट मित्र हो तैयारी 4 यूपीटीजीटी पीजीटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हो, उनके पास हमारा वीडियो पहुंचाने का कष्ट करें और ये बताएं कि ये आपका सरल संस्कृत संगम जो यूट्यूब चैनल है पूर्णतः निःशुल्क है। आप लोग इससे जुड़िए। परीक्षा के लिए रिवीजन हेतु डेली वीडियो डाले जा रहे हैं और आप लोग के परीक्षा में भी काम आएंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। नमस्कार साथियों।